नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास रहा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को कई जगह पर तगड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और एक और बहुत ही अलग सी चीज हुई है इस बार जो मैंने महसूस की है, और हो सकता है आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं महसूस की होगी ये चीज और इस पर विचार भी किया होगा। बहुत सारे लोगों ने किया होगा। हालांकि मैं अब जिस तरीके के वीडियोस कर रही हूं उस वीडियोस पर पहले की अपेक्षा व्यूज काफी कम आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बसपा की बात करना और सुनना चाहते हैं, जबकि मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए। सभी मुद्दों पर, सभी चीजों पर, सभी पहलुओं पर बात होनी चाहिए। मैंने एक चीज शुरू की कि मैंने जो जितने भी युवा सांसद इस बार चुन करके संसद पहुंचे हैं उन पर एक छोटी सी, जितने भी हैं 5-7 हैं शायद, उन पर एक हर सांसद पर एक वीडियो बनाने की मैंने सोची कि उनके बारे में बताया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि ये चीज हुई है। और इस बार यूथ को काफी पसंद किया है, और ये एक अच्छे संकेत है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कि युवा सांसद, पढ़े लिखे सांसद, जिनको आज के जमाने की, आज के दौर की जानकारी है और जो मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, राजनीतिक अनुभव एक अलग चीज है कि वो होना बहुत जरूरी है राजनीति में, लेकिन इसके साथ साथ देखिए, अनुभव तो काम करने से ही आएगा ना। जब मौका मिलेगा, जब काम करेंगे, वही अनुभव ऐड होता चला जाएगा। लेकिन पहले से आप किसी व्यक्ति को, फ्रेशर व्यक्ति को कहें कि अनुभव नहीं है, तो अनुभव लेने के लिए ही तो आ रहे हैं ना। तो उस चीज उसको उस तरीके से भी सोचना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जीत करके आए हैं। मैंने इकरा हसन पर वीडियो किया है, मैंने संजना जाटव पर भी वीडियो शेयर किया है, और आज मैं एक ऐसी ही नवनिर्वाचित सांसद पूर्वांचल से, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और रोचक और शानदार जीत कह सकते हैं उनकी हुई है, मछली शहर से जीती प्रिया सरोज। आज उनके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में। आप लोग इस तरीके के वीडियोस भी देखिए और सराहिए, व्यूज दीजिए, कमेंट्स भी दीजिए, अच्छे कमेंट दीजिए, बुरे दीजिए, कैसे भी दीजिए, आपकी अपनी पसंद है, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं कभी भी, आपने नोटिस किया होगा, किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के कभी बायस्ड होकर के कोई वीडियोस नहीं करती हूँ। मैंने हमेशा एक क्वेश्चन मार्क सबके आगे लगा करके छोड़ा, इसी वजह से कि कल को ये ना हो कि आप तो ऐसा कहती थी और ऐसा नहीं हुआ। देखिए, राजनीति और क्रिकेट जो होती है वो असंभावनाओं का खेल होता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें बहुत पुख्ता प्रिडिक्शन करना मैं नहीं समझती कि बहुत कोई अकलमंदी वाली बात है। कुछ भी हो सकता, हुआ ना। कल को जो लोग बोल रहे थे कि इंडिया अलायंस कुछ नहीं कर पाएगा, काफी कुछ किया उसने, भले ही उस टक्कर पर ना आ पाया हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया। और समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, अखिलेश यादव 2024 के प्लेयर नहीं होंगे, लेकिन उन जनता है, वो सबको प्लेयर भी बना देती है, हीरो भी बना देती है, जीरो भी बना देती है, सब कुछ कर सकती है। जनता जनार्दन है आखिरकार, तो ये चीज तो कहना गलत होगा। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं, चलते हैं प्रिया सरोज की तरफ। प्रिया सरोज के बारे में आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। प्रदेश में 80 सीटों में से सपा को 37 सीटों पर जीत मिली है, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। दोनों दल इस चुनाव में इंडिया गठबंधन बैनर तले चुनाव लड़ रहे थे और 43 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि गठबंधन की वजह से बीजेपी के एनडीए गठबंधन को नुकसान हुआ और महज 36 सीटों पर भी उनको जीत हासिल हुई। प्रदेश की मछली शहर लोकसभा सीट से भी बीजेपी को झटका लगा और समाजवादी पार्टी ने भी ये सीट झटक ली। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज को कड़े मुकाबले में जीत मिली है। उन्होंने वर्तमान सांसद भोलानाथ यानी कि बीपी सरोज को 35,850 मतों के अंतर से हराया। पहली बार चुनाव लड़ रही प्रिया सरोज को 4,51,292 वोट मिले, तो बीपी सरोज के खाते में 4,15,442 वोट ही आए। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी रही, जिसके प्रत्याशी कृपा शंकर सरोज को 1,57,291 वोट मिले। इस शानदार जीत के साथ ही प्रिया सरोज पूर्वांचल से सांसद बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला सांसद हो गई हैं। पूर्वांचल के 10 जिलों की 13 सीट से 5 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही थी, जिसमें
2 को जीत मिली है, एक प्रिया सरोज और दूसरी मिर्जापुर लोकसभा से अपना दल एस की जो अनुप्रिया पटेल है वो भी चुनाव जीती है। अनुप्रिया मिर्जापुर से लगातार तीसरी बार सांसद चुनी गई है। वह पूर्वांचल की एकमात्र महिला नेता है जिन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। ये भी अपने आप में एक रोचक बात है। अब प्रिया सरोज की बात कर रहे थे, उनकी शिक्षा पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। महज 25 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचने वाली प्रिया सरोज ने कानून की पढ़ाई की है। उन्होंने साल 2022 में नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। इससे पहले उनकी स्कूली शिक्षा दिल्ली में पूरी हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। जो उनकी अगर संपत्ति देखें कि उनके पास क्या कुछ है, तो उनके पास 11,25,719 रुपए की संपत्ति, जबकि उनके ऊपर 2 क्रिमिनल केस भी दर्ज है। वह यूपी के 3 बार सांसद और विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं, ये प्रिया सरोज जो है। तो आप ये देखिए कि अब केस दर्ज है, केस वेस तो सब लगते ही हैं। वहां बिहार में भी तेजस्वी यादव की जो बहन है रोहिणी आचार्य, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया। ये तो देखा ही आपने जिस तरीके से आकाश आनंद पर मुकदमा दर्ज हो गया। तो जो सच बोलता है, सच्चाई के साथ खड़ा होता है, या फिर चुनाव में इस तरीके की प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिन राजनीति में युवाओं का पहुंचना और उनकी भागीदारी का प्रतिशत बढ़ना, इसको मैं एक अच्छा संकेत मानती हूं। क्योंकि मैंने आपको अगर याद हो, जब से राजपथ पर बुलंद आवाज पर वीडियो करने शुरू किए, मैंने एक चीज को हमेशा से डे 1 से इस चीज को कहा है। जो लोग रेगुलर मुझे देखते हैं, जो मेरे दर्शक व्यूअर्स जो भी हमको देखते हैं, उनको ये चीज अच्छे से पता होगी। मैंने हमेशा ये बोली है कि वर्तमान राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल गई है, और इसको बदलने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, जिस मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ती है, वो कोई और उस तरीके से लड़ने में अभी तक कामयाब नहीं, कोई और दूसरा लड़ नहीं सकता। न कांग्रेस, न बसपा, न सपा, न टीएमसी, न कोई और, कुछ भी नहीं, कोई नहीं लड़ सकता उनके साथ, क्योंकि उनके पास संगठन इतना मजबूत है। तो जिस तरीके से उन्होंने दशा और दिशा बदली है, सोशल मीडिया को उन्होंने बड़ा हथियार बना करके आगे बढ़ाया है और उस पर लड़ाई लड़ी है, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी चीज है। और जिसका IT सेल जितना ज्यादा मजबूत, वो उतना ज्यादा पार्टी पे मजबूत, वो पार्टी उतनी ज्यादा मजबूत, ये चीज है। हाँ, ये अलग बात है कि इस IT सेल ने बहुत नुकसान भी पहुंचाया है, और साथ ही साथ अंधभक्तों की एक नई फौज भी खड़ी की है, ये आप और हम सब जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से हर चीज के कुछ कहना चाहिए फायदे हैं, तो कुछ नुकसान भी है, तो दोनों ही पैरेलल में चलती है। जैसे विज्ञान अगर आविष्कार है की देन है, तो फिर उसमें अभिशाप भी है ना कई चीजों में, तो ये तो है ही है, दोनों के साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स दोनों ही होते हैं। तो लेकिन मतलब ये है कि एक स्वस्थ राजनीति के लिए, एक अच्छी राजनीति के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए जितना कम उम्र के लोग पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है कि करप्शन भी उस लेवल पर नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ। हालांकि उनको सलाह देने वाले, उनके जितने भी आसपास होंगे तो वही सब पुराने लोग, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण तो देखी जा सकती है ना। और उम्मीद की किरण ऐसे माहौल में देखना बेहद जरूरी है, जब सवाल लोकतंत्र का हो, जब सवाल संविधान का हो। और आप लोगों ने देखा कि इस बार किस तरीके से संविधान के लिए किस तरीके से लोगों ने एकजुट होकर के वोट भी किया है, और किसको वोट किया है, किसने वोट किया है, ये भी आप सब लोगों को पता है। उसको बार बार जिक्र करके कोई फायदा नहीं है। ये सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन को काफी वोट गया है संविधान के नाम पर। तो संविधान और लोकतंत्र ऐसी चीज है जिसको बचाना फिलहाल बहुत जरूरी हो गया। और ये जो युवा लोग, कुछ लोग चुन करके गए हैं, वो एक अच्छा और शुभ संकेत मुझे लगता है राजनीति में, आने वाली राजनीति में दे पाएंगे, क्योंकि युवाओं की बहुत जरूरत है, युवा सोच की जरूरत है, युवा जो कहना चाहिए विचार होते हैं जो जितने हेल्दी, उतनी उसकी जरूरत है देश को। तो यहां पर मैंने आज बात की प्रिया सरोज की, संजना जाटव की मैं बात कर चुकी हूँ। अगले वीडियो में मैं किसी और नए सांसद की जो कम एज के हैं, जो युवा है, उनकी बात करूंगी। और उम्मीद करूंगी कि आप दूसरे वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, व्यूज देंगे, कमेंट्स देंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, पूरा जरूर देखेंगे, ये मुझे
उम्मीद है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय।